हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर देख रहे हैं। इसकी हमने एक क्लास देख ली है जिसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। आज इसकी दूसरी क्लास है। इसमें हम एक्सरसाइज 4A ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 4A। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इससे पहले मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन टेबल पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें ये जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको अच्छे डिटेल में बता दिए हैं कि ये कैसे प्रूफ होते हैं और इनका क्या मतलब होता है ना। साइन थीटा बराबर अगर जीरो हो तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है। कॉस थीटा जीरो है तो थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। इस तरह से मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले डिटेल में पूरे ड्राइव करके बता दिए है ना। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बेसिक लेक्चर है वो। ठीक है, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ करके बताए हैं कि वो कैसे आते हैं। क्लियर। अब आपको मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर सेक है ना, कोसेक और कॉट के फॉर्मूले नहीं लिखे हुए हैं। ठीक, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई सवाल आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आप इन तीनों को, इसको कॉस, इसको साइन और इसको टेन के टर्म में कन्वर्ट कर लेना। फिर उसके बाद इन फॉर्मूलेस का यूज करके आप इनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इनके अलग से कोई फॉर्मूले नहीं है ना, इनके अलग से कोई फॉर्मूले नहीं है। आपको इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके इन तीनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तभी उसकी थीटा की वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पूरे चैप्टर का बेस है ये। अगर आपको ये पूरी टेबल याद होती है तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो एक्सरसाइज देखते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 1A। ठीक है, वन का ए सवाल है और बी सवाल, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया, 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, है ना। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 6। तो जब ऐसा होता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और ये अल्फा। इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम अल्फा की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 6। ये आ गया एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन और ये आ गया पाई बाय 6। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये लिखा है साइन थीटा, है ना। वन किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है। अब देखिए क्या मैं इसको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस को मैंने अंदर कर दिया थीटा के पास। ठीक है, अब इसमें भी फॉर्मूला यही वाला लग जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन और अल्फा की जगह क्या है, माइनस पाई बाय 2। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप इस माइनस को यहाँ लगा दो, क्या जाएगा ये, माइनस माइनस वन टू दी पावर एन और ये हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, बहुत छोटी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसी का डी वाला ये क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू। तो साइन थीटा बराबर ये क्या होता है, इसको कर लो, ये होता है पाई बाय 4 की वैल्यू। सेम वैसे ही करना है आपको, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 कर लो इसको। ठीक है, ये साइन थीटा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा जब भी होता है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन और ये अल्फा। ये होता है फॉर्मूला। इसमें रख दीजिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस वन और ये हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, सेम इसको भी कर सकते हैं। टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री अपॉन टू, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है किसकी, साइन 60 डिग्री की, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन और ये आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 3। ठीक है, आप इसको और माइनस यहाँ लगा सकते हो तो आएगा एन पाई माइनस
-1 और ये हो जाएगा π/3। ठीक है, इस तरह से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पूरे A to Z सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वही सवाल बता रहा हूँ जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ही तरह के पूरे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करिएगा और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं एक टाइप का एक सवाल करा रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको दूसरे सवाल आपको लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको आप खुद कोशिश करिए और अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ये लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में आ गए हम। उसका मैंने बी क्वेश्चन लिया हूँ और डी क्वेश्चन लिया हूँ, तो ए सी और ये जो भी छूट रहे हैं वो सवाल आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos थीटा बराबर ही क्या जाएगा, √3/2। ठीक है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है किसकी, cos 30 की। ठीक है, अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, cos 30 क्या होता है, इसको हम cos π/6 लिख सकते हैं, है ना। तो जब भी cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n π ± अल्फा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n π ± अल्फा। बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो थीटा बराबर क्या जाएगा, 2n π ± π/6। ठीक है, अब इसको देखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस ऑफ cos, ये किसकी वैल्यू है, π/4 की। अब देखिए स्टूडेंट, आप इस cos थीटा को ऐसा नहीं लिख सकते हो, मतलब ऐसा -π/4 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि cos थीटा से माइनस बाहर आता ही नहीं है ना, प्लस हो जाता है। मतलब आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पर ये माइनस रहेगा। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करें, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा π-π/4, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये यहीं आ जाएगा। तो आपको ऐसा फॉर्म में लिखना है, तो cos थीटा बराबर, इसका एलसीएम ले लो, है ना, 4π माइनस पाई कितना हो जाएगा, cos 3π/4। अब आप cos थीटा बराबर cos अल्फा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा देना, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3π/4। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, इसका बी वाला देखिए, tan थीटा इक्वल टू -1। सो tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -10, ये π/4 की वैल्यू होती है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस π/4, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। ठीक, यही होता है, इसमें रख दीजिए वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह -π/4, कितना आ जाएगा, n पाई माइनस π/4, ये हमारा थीटा आ गया। यहाँ देख लीजिए cot थीटा बराबर दिया है, अब cot का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, है ना, इसको लिख सकते हैं 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे क्या जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1। ये हमने अभी, या यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan ऑफ π/4। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। सेम ईयर देखो, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा, है ना, और इसको लिखेंगे -√3/1। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे क्या जाएगा, -√3 और tan थीटा बराबर 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ -30 की वैल्यू होती है, cos tan 30 की, है ना, -π/6। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/6। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए sec थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर -2। तो sec थीटा बराबर 2 दिया है, तो इसको आप क्या कर लो, 1/cos थीटा कर लो, है ना, ये 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या जाएगा, 2 cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस,
ये 60 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस पाई बाय 3, क्या जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, अभी ये देख लीजिए 1/sin थीटा है ना, और ये हो गया -2/1। जब इसको उल्टा कर दोगे तो क्या जाएगा, साइन थीटा बराबर जाएगा -1/2। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ -π/6। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n और अल्फा, ये हो जाएगा -π/6। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई -1 टू द पावर n π/6। एक आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अब स्क्वायर वाले आ गए, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की। आप उसमें स्क्वायर भी लगा दोगे तो भी वो बन ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, जब भी होता है तो थीटा क्या आता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या जाएगा, एन पाई प्लस माइनस π/2। ठीक है, आगे समझ में। इसका जो दूसरा सवाल है वो आप खुद लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हम। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, टेन 30 डिग्री उसका स्क्वायर। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये π/6। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये दिया है सेक स्क्वायर थीटा, ये तो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, कितना जाएगा 3। इसको उल्टा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाइड करके निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 3/4। क्या मैं इसको √3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर ये किसकी वैल्यू है, cos 30 डिग्री की और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस कितना आएगा, π/6। ठीक है, आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 8, टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं हम क्या, टेन स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 3/1। तो उल्टा कर दो इसको, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3। क्या मैं इसको √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री और उसका स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है, इसको भी आप क्या कर लो, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। इसको लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन किसकी वैल्यू है ये, साइन 60 डिग्री उसका स्क्वायर, है ना। साइन 31/2 साइन 60 √3/2। ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम क्या करते हैं, देखो पहले 2 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। -2 का मल्टीप्लाइड करोगे तो पहला वाला माइनस का और दूसरा वाला प्लस का विथ 2 के साथ बनेगा ये, है ना। ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा। -2 यहाँ आया तो 1 + 2 बराबर कितना, 3। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 3/4। इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बराबर इसकी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री, है ना, उसका स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, सॉरी 2n पाई नहीं, n पाई प्लस माइनस क्या जाएगा, π/6।
ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। sec थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है, sec 180 प्लस थीटा क्या होता है? sec 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ sec थीटा। ठीक है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये sec थीटा प्लस sec थीटा बराबर 0। तो 2 sec थीटा बराबर 0। तो 2 को यहाँ लाओगे, sec थीटा बराबर 0/2, तो क्या होगा? 0 ही होगा। sec थीटा बराबर 0। अब आप देखिए sec में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये 0 होता हो। कैसे? cos 0 कितना होता है? 1। cos 90 कितना होता है? ये होता है 0। तो अब जब 1 इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? sec 0 आ जाएगा। 1/1 इसका उल्टा 1 ही होगा। और 0/1 sin 90, तो इसको जब उल्टा करोगे तो sec 0 कितना आएगा? 1/0, मतलब इन्फिनिटी आएगा। मतलब sec जो होता है वो 0 नहीं होता, 0 होता ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक दूसरे तरह के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे कर सकते हो आप। ये 1/cos थीटा, ये 1/cos पाई प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या होगा? माइनस cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। ये यहाँ जाएगा तो ये जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1, है ना। तो हो गया 2 cos थीटा, 1 नहीं सॉरी 0 आएगा। 2 cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर कितना आ गया? 0/2 मतलब 0। तो cos थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है? cos ऑफ पाई/2। थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos अल्फा, सॉरी cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। तो इस तरह से भी एक सॉल्यूशन निकल सकता है और एक सॉल्यूशन सेक के टर्म में भी निकल सकता है। ठीक है, तो आपकी बुक में जो दिया है वो नो सॉल्यूशन दिया है, तो इस मेथड से करना। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस के टर्म में लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सवाल है। अगर हमको ये गिवन है तो हमको प्रूफ करना ही है। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है तो थीटा बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं, क्या होता है? कैसे आता है ये आता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन, और इनटू में क्या जाएगा? अल्फा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक, आपको यहाँ इस स्टेटमेंट को लेकर के यहाँ तक कैसे आना है, अगर आप ये प्रूफ लिखना चाहते हो तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बेसिक लेक्चर देख लो, वहां पर मैंने इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है और पूरा आपको प्रूफ करके बताया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्टेप आप उसको फॉलो कर सकते हो, फिर उसके बाद आप ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अभी हमको स्टेटमेंट मिल गया, हम यहाँ भी 3 का भाग दे देते हैं और यहाँ भी 3 का भाग दे देते हैं। कितना जाएगा? थीटा/3 एन पाई/, थीटा प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन और अल्फा/3। बोथ साइड क्या ले लो? साइन। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा/3 इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर एन पाई/3 प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन अल्फा/3। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है एग्जाम में 5 नंबर का, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इसको प्रूफ करना पहले। ठीक है, डायरेक्ट 3 लाइन में मत लिख देना। 5 नंबर या 6 नंबर का सवाल अगर आता है तो आप क्या करोगे? इसको पूरा यहाँ से इसको भी सॉल्व करोगे, तब यहाँ पर पहुंचोगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 का भाग दे देना, फिर साइन लगा देना, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4A। इसके सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं आपको। जो भी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं उनको आप खुद करके देखिए, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहां जाकर भी अपने डाउट मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।